चर्चा करने जा रहे हैं, ज्ञान पर प्रकाश डालने जा रहे हैं कि ज्ञान क्या है। ज्ञान पर हम लोग कैसे प्रकाश डाल सकते हैं, ज्ञान हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं और कैसे कर सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान जो है एक गगनचुंबी इमारत है। जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग 22 मंजिला 23 मंजिल 50 मंजिल को बिल्डिंग बनता है, उसी तरह से एक ज्ञान है, लेकिन वो हम लोग पर निर्भर करता है। उसको मजबूत आधार से ज्ञान लिया जाए या हल्का पिलर देकर के उसको बनाया जाए। जो ज्ञान है, जैसे यहाँ पर आते हैं सत्संग में, तो सत्संग में ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं, भगवान प्राप्ति के लिए आते हैं। सबसे पहला ज्ञान है, बिना ज्ञान के तो कुछ होगा ना। नरस्याभरणम रूपम रूपस्याभरणम ज्ञानम। बिना ज्ञान के हम लोग कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे आपको कुछ भी हो, रूप हो, गुण हो, समाशील हो, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं। इसलिए सबसे पहला ज्ञान को आधार माना गया है और ज्ञान के बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि ज्ञान एक गगनचुंबी इमारत है। इसको आप सारा रामायण को एक बार पूरा याद कर सकते हैं, और नहीं तो कुछ कुछ अध्याय, कुछ कुछ दोहा भी आप याद रख सकते हैं। कहा भी गया, कबीर जी भी कहे कि पोथी पोथी पढ़ी जब मुआ, पंडित भया न कोई, 28 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो इसमें छोटा सा भी, अगर छोटा सा 2.5 अक्षर में भी ज्ञान लेते हैं, जैसे अभी राम का हम लोग शादी के बारे में, विवाह के बारे में ज्ञान ले रहे थे कि किस तरह से संधि मिलन करते हैं लोग, किस तरह से विवाह का रस्म निभाते हैं, उसी तरह से ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान किन्हीं से भी ले सकते हैं, चलते फिरते, उठते जागते, हर समय सोते जागते। तो ज्ञान वही काम आता है जिसको आप जीवन में उतारिएगा। जब तक जीवन में आप ज्ञान को नहीं उतारते हैं, तब तो आपको ज्ञान किसी काम का नहीं। यहाँ पर हम लोग कितना बार चर्चा किए हैं ज्ञान के बारे में, बताए हैं, एक से एक दोहा रामायण के बारे में बताए हैं कि इससे जपिए, इससे सारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन कितने लोग उतार पाते हैं? सबसे बड़ी ये है कि ज्ञान को उतारना। इतना ही नहीं कि सिर्फ सत्संग में आए हैं यहाँ, तो सत्संग में जो यहाँ सुना दिया गया उसको सुन लिए और फिर घर जैसे गए तैसे हिरा गए, भुला गए किनको साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। हमने बता दिए यहाँ कि पतिदेव को जाकर प्रणाम करना है, बड़े भाई को प्रणाम करना है, और अब जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे नमन करना है, नमन करके आना है, उनको आशीर्वाद लेना है, उनसे सलाम मशवरा करना है। लेकिन घर पर गए तो भूल गए, कोई बात को नहीं, उसको उतार नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब ज्ञान का जो तात्पर्य है उसको जीवन में उतारना। एक तो शिष्य पूछ रहे थे गुरु जी से कि ज्ञान मतलब हमको समझ ही में नहीं आता है कि ज्ञान किसको कहा जाता है। तो कहें कि भाई तुम रोज रोज सत्संग में आ रहे हो, अभी ज्ञान के बारे में तुम नहीं जानते हो, इसका मतलब तुम्हें जीवन में कुछ उतारते नहीं हो, जीवन में कुछ हासिल नहीं करते हो। तो जब हासिल ही नहीं कीजिएगा तब फिर कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। एक तो महात्मा सत्संग कर रहे थे तो बोले कि सत्संग में जब आइए तो यहाँ से कुछ लेके जाइए, कुछ बदल के जाइए, अपने आप को बदल डालिए। तब एक व्यक्ति थे जो क्या किए, हाँ, नया अपने पुराना चप्पल पहन के दूसरा के नया चप्पल पहन के चल गए। कल हो गया है तो बोला कि भाई गुरुजी हम बदल दिए। क्या बदल दिए भाई? अपने आप को तुम बदल दियो। क्या बदल दियो? तो हमने दूसरा के चप्पल पहन के चल गया। ये तो बदलाव का नियम है। कहें कि नहीं, जब तक अपने अंतर आत्मा को नहीं बदलिएगा तब गुरु जी कहें कि ठीक है तुम ऐसा करो कि 1 बोतल शराब खरीद के ले आओ। वो दौड़े दौड़े गए, 1 बोतल शराब खरीद के ले आया। तो कहें कि उसको बोतल के खोलो, महात्मा बोली। तो शिष्य जो है बोतल को खोला, कहें कि इसको 1 घोट पियो, लेकिन पीना ना, कंठ से नीचे नहीं जाना चाहिए, इसको सिर्फ मुंह में रखना है शराब को, और पीना नहीं है, इसको ख्याल रखना तुम, तब तुमको ज्ञान हासिल होगा। वो 1 बोतल लिया, ढारा गिलास में मुंह में घटक गया, लेकिन मुंह में रखा, वो अंदर गला से नीचे नहीं जाने दिया, जब मुंह में रखा। कुछ देरी के बाद कहीं कि इसको फेंक दो,
तो उसने कुछ देरी के बाद कुल्ला कर दिया, फेंक दिया। महात्मा कहते हैं कि इससे तुमने क्या सीखा? क्या सीखा? तुम कुछ सीख पाए इससे? तुमको ज्ञान प्राप्त हो पाए इससे? अभी तो प्राप्त हो गया होगा। कहीं कि कैसे प्राप्त होगा? मैं तो कुछ शराब के बारे में समझा ही नहीं, जब पिया ही नहीं तो मुझे नशा कैसे लाएगा, मैं कैसे समझ पाता? तब कहीं कि यही बात है कि जब तुम सत्संग में आते हो तो तुमको जो ज्ञान दिया जाता है वो मुँह में रख लेते हो, उसको गला से नीचे नहीं उतारते हो, हृदय में धारण नहीं करते हो, तो तुमको सत्संग का महत्व, ज्ञान का महत्व कैसे समझ में आएगा? यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तब उसे को ज्ञान उसे को कहते हैं जो जीवन में उतारिएगा। ज्ञान बहुत है, ऐसी बात नहीं है। हमने यहाँ सत्संग कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और उस अनुसार आपको बता रहे हैं। हमसे बहुत बड़ा संत महात्मा है जो कि बहुत ज्ञान रखते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमसे वो आगे ना हो सकते हो। इसका कारण है कि हमने जीवन में उतार रहा हूँ। मुझे मेरे पास जो भी ज्ञान है वो आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ, आपके साथ प्रकट कर रहा हूँ, तो इसलिए उनसे हम आगे रहेंगे। तो इसीलिए जो भी थोड़ा ही ज्ञान काम आता है, जो जीवन में उतारिएगा वही ज्ञान काम आएगा, अन्यथा नहीं। आपके पास जो भी ज्ञान है, बाल बच्चा के प्रति ज्ञान है, आप घर में बच्चों को नहीं बताइएगा कि बउआ ऐसे चलना चाहिए, बच्चे को नहीं बताइए कि समाज इस तरह से दुष्ट है, समाज गलत है, इस तरह से चलना चाहिए, तो उसको ज्ञान कैसे प्रकट हो पाएगा? इसीलिए सबसे बड़ी चीज है, ज्ञान को छिपा के मत रखिए, उसको अपना घर में भी बाल बच्चों को बताइए और ज्ञान दीजिए। जो ज्ञान आपके पास, जो अनुभव है, वो बाल बच्चा के पास नहीं हो सकता है। इसलिए कि आप बड़े हैं, आप उस लाइन से गुजर चुके हैं, और जो लाइन पर बच्चा अब चलने के लिए तत्पर है, तो इसलिए उसे ज्ञान की बहुत जरूरत है। हो सकता है वो ना पूछे, लेकिन आपको बताना धर्म है, आपको बताना कर्म है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसीलिए कहता है कि ज्ञान तो गगनचुंबी इमारत है, लेकिन हमें गगनचुंबी ना भी अगर बनते हैं तो हमने एक मिट्टी का घर बना करके भी आराम से उसको में रह सकते हैं। उससे बड़ा घर और क्या होगा? देखिए, गर्मी से भी राहत और ठंडा के दिन में भी गर्म, जैसा कि गर्मी पड़ रहा है आप अनुभव कर सकते हैं। तो इसी को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान जो जीवन में उतारते हैं उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का सही प्रयोग, एक ठो ब्राह्मण थे, आपको ज्ञान के बारे में बताते हैं कि एक ठो ब्राह्मण थे, वो हमेशा ज्ञान की बात किया करते थे, लेकिन वो पढ़ते लिखते नहीं थे, बहुत कम पढ़ते थे, हमेशा ज्ञान की बात किया करते थे। तो लोग गांव में सलाह दिए, गांव के लोग थे जो गांव की सलाह दिए कि आप वृंदावन चले जाइए और वहां पर कुछ दिन, 1-8 साल आप रहिए, वहां रहने के बाद आपको सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा और उसके बाद आप पूजा पाठ कीजिएगा। उन्होंने उनको बात गांव के लोग जो बताए, उनको बात वो ब्राह्मण ने मान लिए। ब्राह्मण ने वहां जाकर के साल भर रहे और साल भर रहने के बाद, बाबा जागिए जागिए जागिए, उनको जगाइए, जागिए, ये समय है जागने का, कुछ प्राप्त करने का। उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुछ प्राप्त करके जाइए, चप्पल जूता बदल के नहीं जाना है, बल्कि अपने आप को बदलना है, अज्ञान प्राप्त करके जाना है, अपने आप को बदलना है। जब अपने आप को बदलिएगा तो आप में अपने आप ऐसा भाव प्रकट होगा कि आप खुद अनुभव कीजिएगा भगवान को, नहीं तो ऐसे कैसे हो पाएंगे। बहुत लोग ऐसा सुनते हैं ना कि हम लोग प्रवचन में भी जाते हैं लेकिन फिर भी दुख भोगते हैं। तो दुख भोगने का इसका कारण है कि मुँह तक रखते हैं, घाट में नहीं उतारते हैं। जब घाट में उतारिएगा, उस मार्ग पर चलिएगा, तो फिर दुख कैसे होगा? राम नाम सब कोई कहे, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। तो वही बात है, सबसे बड़ा चीज है जीवन में उतारना, झुकना नहीं। यहाँ आ रहे हैं तो सो रहे हैं, जैसे ही आना है जैसे ही सोना है, तो सोने से तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जो ज्ञान सुन रहे हैं उसको प्राप्त कीजिए,
वही ब्राह्मण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वो ब्राह्मण जो थे वो ज्ञान के लिए वृंदावन गए थे, और वृंदावन से जब गांव में लौट के आए तो भाई सभी लोग उनको स्वागत सत्कार बहुत अच्छा से करने लगे कि भाई साल भर रह करके वृंदावन में तो बहुत बड़ा महात्मा बन के आए हैं। उनको सेवा सत्कार सब लोग किए, सब लोग आदर सत्कार से उनसे पूजा वगैरह करवाए। लेकिन गांव ही के एक व्यक्ति हैं जो कहें कि ठीक है ब्राह्मण देवता गुरु जी आप ज्ञान लेकर के आए हैं तो हमको बता दीजिए कि सबसे बड़ा पाप का गुरु कौन है। इस दुनिया में सारा लोग पाप करते रहते हैं, 91% लोग पाप करते रहते हैं, अपने लाख धन संपत्ति हो दूसरा के लेने के लिए ललायित रहते हैं, हमेशा ललायित रहते हैं। अब इसलिए वो पूछ दिए कि सबसे बड़ा संकट का निवारण यही है कि पाप का गुरु कौन है। अब ब्राह्मण जो देवता थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि पाप का गुरु कौन है। हमने तो पढ़ लिया कि हमारा गुरु फलना है, हमारा गुरु राम कृपाल जी हैं, हमारा गुरु फलना राम सियासन जी हैं, ये है हमारा गुरु है, जो बहुत से सारे गुरु हैं, लेकिन अलग अलग आध्यात्मिक गुरु हैं। लेकिन एक क्या पूछ रहे हैं कि पाप के गुरु कौन है। उन्होंने संकट में पड़ गए, उन्होंने बहुत सा से सलाह लिए, जो लोग जानते थे बहुत ब्राह्मण से सलाह लिए, अपना परिवार से सलाह लिए कि हमारा गुरु के बारे में पाप के गुरु कौन है इसको बताइए, लेकिन कोई उचित सलाह नहीं दिए। तब वो फिर लौट करके वृंदावन चले गए। जब वृंदावन गए तो वहां पर सभी बड़े बड़े पुजारी थे, पंडित थे, बहुत से लोग थे, साधु महात्मा लोग थे, सभी से पूछे कि आप लोग बताइए कि पाप का गुरु कौन है। हमको एक तो गांव के साधारण व्यक्ति पूछ दिए हैं, लेकिन हमने ये साल भर यहाँ ज्ञान अर्जित करने के बावजूद भी ये पाप के गुरु के बारे में हम नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तब उन इधर उधर भटक रहे थे कि कैसे ज्ञान, जब तक ये पता नहीं होगा कि पाप के गुरु कौन है उसी को तो ज्ञान कहते हैं। जब पाप का गुरु के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब भटक रहे थे तो एक कुछ ऐसा एक महिला थी जो कि बेसवा प्रकृति के या कुछ भी हो, कुछ ऐसा वो अच्छी थी जो कि इधर उधर वह काम धाम करके कुछ अर्जित करती थी और उसके पास कुछ नहीं था, उसको बेसवा ही मान करके चलिए, वो जाति की थी। अब उससे इनको दर्शन हुआ ब्राह्मण के, तो एक उससे भी पूछ बैठे कि भाई बताओ कि तुम तो रोज इधर से जाती आती हो और हम तुम्हें रोज देखते हैं, लेकिन बताओ कि पाप का गुरु कौन है। कोई ब्राह्मण देवता या कोई महात्मा बताने के लिए तैयार नहीं है। तो कहें कि ऐसा कीजिए ब्राह्मण देवता कि आप हमारे साथ चलिए, हमारा घर चल सकते हैं। तो नहीं, हम तुम्हारा घर नहीं जा सकते हैं, इसलिए कि तुम अछूत हो, हम खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो ठीक है, हम बगल में आपको बगल के कमरा है थोड़ा दूर में, दिलान टाइप के, वहीं पर हम रहने के लिए आपको देंगे। आप अपने खाना बनाइएगा, खाइएगा और वहीं पर आइएगा, तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तब वो बेसवा जो है लेकर के ब्राह्मण देवता को चले गई और उसको अपना घर के कुछ दूरी पर एक कमरा दे दी और वहां पर खाना पीना का सामान था जो उनको पहुंचा देती थी और वह अपने ब्राह्मण देवता बनाते थे, अपने खाते थे। कुछ दिन समय बीता, तब ब्राह्मण देवता पूछे कि बताओगी कि ये पाप का गुरु कौन है। तब वो बोली कि जब ब्राह्मण देवता हम आपको इसका जवाब देंगे, लेकिन आपको जो खाना आप बना रहे हैं वो खाना हम बना करके आपको खिलाएंगे, तब हम जवाब देंगे। इतना ही नहीं, आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। मैंने 100 रुपया आपको पहले का स्वर्ण मुद्रा रहता था सोना चांदी का, वो हम आपको 100 को देंगे डेली, आपको हर दिन 100 वो देंगे और साथ साथ भोजन भी देंगे, तब आपको एक ज्ञान बताएंगे कि पाप का गुरु कौन है। पंडित जी सोच में पड़ गए कि इसका चुगल कैसे खाएंगे, इसका घर कैसे जाएंगे, ये तो छूत है, हमको अगर कोई देख लेगा तो लोग क्या कहेगा। लेकिन ब्राह्मण देवता के समा गया लोभ। लोभ क्या समा गया कि जो पैसा जो दे रही थी, तो इससे बढ़ के हमारा खुशी क्या हो सकता है ब्राह्मण को कि जब भोजन मिल जा कर दी,
कि ये ठीक है तुम ही खाना बनाएगी और हमको पैसा भी देगी खर्च वर्च के लिए। तब वो जो बेसवा थी वही काम करना शुरू की। वो बता दी कि हमने हाथ धो करके खींच के आपके लिए खाना बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। वो स्नान ध्यान सवेरे करती और ब्राह्मण देवता के लिए खाना बनाती और उसके बाद खाना बना कर गड़ा जाएगा, ब्राह्मण का जो जस है वो गिर जाएगा। उसी तरह से वो भी करती थी। लेकिन जब कुछ दिन बीता तब फिर ब्राह्मण देवता पूछते हैं कि बताओगी कि ये पाप का गुरु कौन है। तब वो कहती है जो बेसवा थी कि पाप का गुरु लोभ है। कैसे गुरु लोभ है कि आपने ब्राह्मण होते भर में भी हमारे बारे में सारा चीज जानते हैं, उसके बावजूद भी आपने पैसा की लोभ की और अपने न बना करके हमारा खाना खाने लगे। क्या चीज के लिए? पैसा के लोभ के लिए, कि हमको खाना भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है। यही सबसे बड़ा लोभ है। जब लोभ उत्पन्न होगा तब ये पाप होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी प्रकार का हो। थोड़ा सा भी अगर लोभ उत्पन्न होता है तो समझिए वह पाप है। वही ब्राह्मण देवता वहां से चले, यहाँ आकर के सारा कहानी और बताए कि भाई लोभ का, इसका पाप का सबसे बड़ा गुरु लोभ है। हाँ, इसलिए लोभ हम लोग के कभी नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर थोड़ा सा भी लोभ करते हैं तो समझिए कि आप रास्ता से भटक जाइएगा, आप अच्छे मार्ग पर नहीं पहुंच चलिएगा। आप दूसरे के नजर में ना भी आ सकते हो, लेकिन भगवान के नजर में बचना मुश्किल है। ऐसा हमने देखा है, ऐसा हमने अनुभव भी किया है, लोभ करके भी हमने देखा है। हम अपने आप बीती कहानी बता रहे हैं। एक संत महात्मा जो हैं, गुरु महाराज जो हैं, वो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ किताब के लिखा हुआ ही बताते हैं। किताब में जो लिखा हुआ वो भी बिल्कुल सही है कि जो पाप का गुरु लोभ है, उसी तरह से हम लोग जो भी संत महात्मा हैं, जो भी उस तरह के बताते हैं तो अपना अनुभव बताते हैं। भगवान भोलेनाथ भी अनुभव करते थे, अपना अनुभव बताते थे कि उमा मैं बताऊं अनुभव अपना, जो भगवान के बारे में अनुभव है वो मैं अपना बताता हूँ। जो अनुभव हो, चाहे 100 रुपया के क्यों ना हो, अगर लोभ उत्पन्न होगा तो पाप के भागी बनिएगा। उसका समझ आपको कुछ ही देरी, कुछ ही घंटा में समझ में आएगा। और ऐसी बात नहीं है, भगवान तुरंत बता देते हैं, आपको आग्रह करते हैं। एक बार से 2 बार आग्रह करेंगे कि सुधर जाओ, जो अच्छे व्यक्ति हैं। अगर उस पर भी नहीं सुधरते हैं तो आपको फिर ही छोड़ देंगे। कहते हैं ना लोग कि जो बुरा है उसको कुछ नहीं हो रहा, जो अच्छे हैं उनका दिक्कत हो रहा। तो इसका कारण यही है, भगवान तभी तक आपको कंट्रोल में रखेंगे तब तक आप सुधरते हैं। आपको हमेशा इंडिकेट करेंगे। अगर नहीं सुधरते हैं तो आपको फिर और बिगाड़ने के लिए छोड़ देंगे, और बिगाड़िएगा तो आपका जीवन के बाद क्या, मरने के बाद क्या, यह आपको हो सकता है जेल जाना पड़े, यही पर दुख तकलीफ भोगना पड़े। तो इसीलिए ज्ञान इसी को कहते हैं कि जीवन में उतारिए, एक चीज का ज्ञान प्राप्त कीजिए और उस मार्ग पर चलिए, और लोभ में कभी मत पड़िए। जहाँ लोभ हो वहाँ पाप है। कबीर जी कहते हैं ना कि जहाँ लोभ वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध वहाँ नाश काल। जहाँ क्रोध वहाँ पर काल है, जहाँ क्षमा है वहाँ आप, जहाँ क्षमा है वहाँ भगवान है। इसीलिए जहाँ लोभ करते हैं तो वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध करते हैं वहाँ काल है। क्रोध कीजिएगा तो वहाँ पर काल आ ही जाएगा, काल आ ही जाएगा, निश्चित है। इसलिए क्रोध से भी बचना चाहिए, शांति पूर्वक किसी को जवाब देना चाहिए, शांति पूर्वक किसी को सजा देना चाहिए, क्रोध कभी नहीं।
बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बम बम भोलेनाथ की जय।